नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रश्नोत्तरी हिंदी विषय में। और इसके अंतर्गत इकाई 5 चल रही है। इकाई 5 में आधुनिक काल है। आधुनिक काल के हमने 150 प्रश्न पूरे कर लिए थे और इसके आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन सा था? कानपुर था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है। यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के खड़ी बोली का सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप और देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्ज, कुब्जावली, व्रतम। अगला प्रश्न है, कवि सम्राट की उपाधि किसको दी गई है? कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी गई है। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड ब्लेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो श्रीधर पाठक ने किया है। श्रीधर पाठक ने हर्मिट तथा डेजर्टेड ब्लेज का हिंदी अनुवाद किया है। हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से और डेजर्टेड ब्लेज का नाम से उजड़ ग्राम का हिंदी अनुवाद किया है। उन्होंने एकांतवासी योगी की रचना लावनी और ख्याल शैली में की गई है। श्रीधर पाठक जी के द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? स्वच्छंदता का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करिएगा। मुकुटधर पांडे ने स्वच्छंदता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर मैथिली शरण गुप्त ने वंदना की है मातृभूमि को। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश्व की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया रचनाएं हैं। भारत भारती 1912 में है, साकेत 1931 में है, यशोधरा 32 में और विष्णुप्रिया 1957 में है। अगला प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। यह गलत है। इसके 8 खंड हैं। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। तो उत्तर हुआ ए। इसमें 8 खंड हैं। कौन सी रचना है इनकी? कविता कौमुदी। किसके द्वारा लिखित है, संकलित है? रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है, जिन्हें त्रिपाठी जी ने 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव-गांव में घूमकर संग्रहित किया है। त्रिपाठी जी मतलब रामनरेश त्रिपाठी जी। इसमें सोहर, कजरी, विरहा, होली, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। सोहर, कजरी, बिरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत और विदाई गीत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल,
अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किस विद्वान का है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। तीनों खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। अतीत से प्रेरणा लेना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। भारत भारती की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीद कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। मुसद्दसे हाली और दत्तात्रेय कैफी की भारत दर्पण। अगला प्रश्न है, हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास ऐसी रचना है जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास 1914 में लिखी गई है। इसके 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरिऔध ने पारिजात प्रबंध काव्य की रचना की है जिसमें 15 सर्ग हैं। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम था ब्रजांगना विलाप। 1914, 17 सर्ग, 15 सर्गों में क्षमा कीजिए, हरिऔध की पारिजात की प्रबंध रचना है। इसमें 15 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में। कृष्ण की बचपन से लेके मथुरा प्रस्थान तक की कथा है। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो सबको पता है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी है और यह उपाधि गांधी जी ने दी थी। भारत भारती लिखने के पश्चात भारत भारती 1912 में लिखा गया महाकाव्य है। गुप्त जी की रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वेतालिक, पंचवटी इत्यादि। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। इसकी समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा समयावधि 1893 से 1918 तक मानी है। प्रश्न में जागरण काल दिया गया है जो कि असंगत है। नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। प्रिय प्रवास में प्रथम पंक्तियां हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ये कही हैं। और श्याम नारायण पांडे जो विकल्प में हैं उन्होंने क्या लिखा है? आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। और श्रीधर पाठक ने क्या लिखा है? वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हों, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हों। श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं जो कि द्विवेदी युग की अपने आप में एक विशेषता है। बाकियों ने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पूरी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। इनकी रचनाएं हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, वीराष्टक इत्यादि। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी इत्यादि। अगला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो मैथिली शरण गुप्त ने किया है मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद। मधुप नाम से किया है। माइकल मधुसूदन
कृत मेघनाद वध का हिंदी में अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किया है। इनके अनुदित काव्य हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और व्रत संगार। अगला प्रश्न है काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्जावली, व्रतम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगऊ नरक का ठिकाना नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्रिय प्रवास नहीं है क्योंकि ये हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, 1914 में लिखी गई थी। बाकी रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो श्रांत पथिक नहीं है। पथिक, स्वप्न और मिलन राम नरेश त्रिपाठी की है। श्रांत पथिक जो है श्रीधर फाटक की रचना है, जो कि अनुदित रचना है वो भी। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है, सबको पता है, प्रिय प्रवास है। बाकी कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास की रचना सन 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। भारत भारती है, जयद्रथ वध है, प्रेम पथिक नहीं है, यशोधरा तो है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारत भारती, जयद्रथ वध और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। शुक्ल जी के अनुसार सामंजस्यवादी कवि हैं। ऐसे तो वो राष्ट्रवादी कवि भी कहलाते हैं, राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि कहा और उन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त के पर यह मंतव्य किसने कहा है? अभी ऊपर पढ़ा हमने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने अथवा मद में झूमने वाले व्यक्ति नहीं। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा अनुदित है, मौलिक नहीं? तो पंचवटी तो नहीं है और जयद्रथ भी नहीं है, नहुष नहीं है। मेघनाद वध है क्योंकि मेघनाद वध उन्होंने माइकल मधुसूदन की रचना है शायद ये। मौलिक रचनाएं, हाँ, मेघनाद वध और प्लासी का युद्ध और व्रत संगार इनकी अनुदित रचनाएं हैं। मौलिक रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, जय भारत, नहुष, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, झनकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, वैतालिक, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी, साकेत। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है मेरे चपल यौवन बाल अंचल अचल में पड़ा सो मचल कर मत्साल। ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में किसके द्वारा रचित हैं? ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं? आपको पता ही होगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की बांग्ला कविताओं की रचना का अनुवाद किया है, मधुप नाम से किया है। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गुप्त जी को हरिगीति छंद का बादशाह कहा जाता है। हरिगीति का छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनता है ये। हरिगीति का छंद का बादशाह मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। राम, अगला प्रश्न है राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो यह उन्होंने बी
साकेत में लिखी है, फिर से पढ़ लेते हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करें, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। और यह राम के ऊपर उन्होंने संबोधनात्मक कविता लिखी है साकेत में। पंचवटी, नहुष और विष्णुप्रिया गुप्त जी की रचनाएं हैं। अगला है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। यह पंक्तियों का आशय क्या है? सूर्यास्त हो गया था, ये तो हो ही गया था, ये तो नहीं हुआ था, क्षमा कीजिए। दिवस का अवसान समीप था, कैसे हो सकता है? इसके बाद आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, ये हो जाएगा, ये सही है। चिड़ियाँ अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, ये नहीं होगा। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, तो ये हो जाएगा। उत्तर हुआ बी और डी। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पेड़ों में फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। अगला प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो देखना पड़ेगा। भारत भारती की रचना मुसद्दसे मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। क्षमा कीजिए, मुसद्दसे मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई, जी ये सही है। और उसके बाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही, ये गलत है, सफल रही। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे, तो ये भी सही है और डी गलत हो जाएगा। उत्तर हुआ ए और सी। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति ही लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में लिखी है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखी है ये उक्ति। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। तो द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, समाज सुधार तो हैं ही, उसके बाद में समाज सुधार के बाद में गीति काव्य की प्रचुरता नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है और इतिवृत्तात्मकता है, तो ये है, तो ए और डी इसका उत्तर हो गया। समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन की प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इनकी समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखते हैं और इसकी समयावधि सन 1893 से 1918 ईस्वी तक मानते हैं। खड़ी बोली हिंदी के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग के नाम पर द्विवेदी युग रखा है। सही युग में ढूंढना है हमें। विष्णुप्रिया खंड काव्य है, विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज भी खंड काव्य है और साकेत महाकाव्य है। जय भारत मुक्तक काव्य नहीं है, तो उत्तर है ये जय भारत भी खंड काव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए उत्तर 1, 2 और 3 सही होंगे। उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरुभक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह या श्रीधर पाठक? तो उत्तर हुआ डी, श्रीधर पाठक हैं इसके रचयिता। वे प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं खड़ी बोली के। श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाएं कश्मीर, सुषमा ब्रजभाषा में है, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, गुणवंत हेमंत इत्यादि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर। और ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति, लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो प्रेम पच्चीसी है, कुसुमांजलि है, कृषक क्रंदन है, स्वप्न नहीं है। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। स्वप्न 1929 में लिखी गई है राम नरेश त्रिपाठी की। अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं, मिलन पथिक, स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी इत्यादि। जबकि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं
प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग आदि। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इनके द्वारा रचित और अनुदित और मौलिक ग्रंथ मिलाकर 80 ग्रंथ लिखे गए हैं, संपादित किए गए हैं, संग्रहित किए गए हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं: काव्य मंजूषा, सुमन, कानिक उपजबला विलाप। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन हैं? जगत सच्चाई सार के श्रीधर पाठक रचयिता हैं और उनके द्वारा लिखे गए अनुदित काव्य इस प्रकार हैं: शेफर्ड एंड फिलोसफर, गडरिय और दार्शनिक गोल्डस्मिथ की रचना है। हर्मिट एकांतवासी योगी, डेजर्टेड विलेज उजड़ ग्राम, ट्रेवलर, श्रांत पथिक, ये याद रखिएगा, पूछा जाते हैं ये। और ऋतु संहार कालिदास का था और ऋतु संहार के नाम से ही इन्होंने अनुवाद किया था इसका। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक को प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित और अनुवादित रचनाएं भी हैं। मौलिक रचनाएं हैं: बनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, सांध्याटन, गुणवंत हेमंत। और अनुदित रचनाएं हैं: गडरिय और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास का है। बाकी गोल्डस्मिथ की रचनाएं हैं जिनका अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो विचित्र विवाह नहीं है, वैदेही वनवास है, चुभते चौपते है, चोखे चौपते हैं। विचित्र विवाह किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं: प्रिय प्रवास, हरिऔध सत्सई, मर्म स्पर्श, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रवाह, फूल पत्ते, ग्राम गीत, वैदेही वनवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपते, चौके चौपते, पारिजात, बोलचाल, रस कलश, रीति ग्रंथ इत्यादि। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो ये बहुत अलग टाइप का प्रश्न है, इसको याद करिएगा। कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर नाथुराम शर्मा शंकर को कहा जाता है। इनको उपाधियां दी गई हैं। इनके द्वारा काव्य ग्रंथ जो लिखे गए हैं वे हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस और गर्भरंडा रहस्य। ये पूछे जाते हैं, ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं: गर्भरंडा रहस्य और अनुराग रत्न नाथुराम शर्मा शंकर। भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, कविता कामिनी, कांत, साहित्य सुधाकर नाथुराम शर्मा शंकर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? सिद्धराज है, जय भारत भी है, हिडिंबा भी है, कृषक क्रंदन नहीं है। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है। सनेही की रचना प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? तो इसको हम पढ़ेंगे, अलग प्रकार का प्रश्न है। ये शक्ति जो है महाभारत संबंधित रचना नहीं है। बाकी वन वैभव, वक संहार, सैरंध्री महाभारत संबंधी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909 है, याद रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय का काव्योपवन। इनके द्वारा अन्य रचनाएं हैं: प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, चौखे चौपदे, चुपते चौपदे। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? तो ये द्विवेदी युग में देखते हैं। द्विवेदी युग इन
से 1918 का समय है। साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती और इंदु 2 पत्रिकाएं थीं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके ख्यातिलब्ध संपादक हुए। द्विवेदी जी के मार्गदर्शक व प्रेरक व्यक्तित्व ने साहित्यिक एवं राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किए। इंदु पत्रिका का प्रकाशन 1909 में वाराणसी से प्रारंभ हुआ। अंबिका प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद आरंभिक रचनाओं का प्रकाशन करने का श्रेय इसी पत्रिका को है। यह एक मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। यह भारत भारती से ली गई है, अतीत खंड से ली गई हैं। भारत भारती में संग्रहित है। 1912 में रचित भारत भारती ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दस-ए हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय के अभिकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी है। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक नहीं है, नवजागरण परक भी नहीं है, नारी चेतनात्मक भी नहीं है। इतिवृत्तात्मकता सबसे महत्वपूर्ण इसकी वृत्ति है और उपदेशात्मकता भी है। अगला प्रश्न है, नारी पात्र को इतिहास मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। साकेत, जिसमें उर्मिला की जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, उपेक्षित नारी थी, पुस्तक में इनको प्रतिष्ठित किया। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त का साकेत है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, विकट भट्ट, झंकार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, बैतालिक, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की आदि रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और नाम है तो वो कौन सा है? वो जागरण सुधार काल है। किसने दिया है? ये डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है, जबकि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल का नाम दिया है तथा शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? काव्यात्मकता की प्रमुखता नहीं है। उत्तर काव्यात्मकता ही होगा, लेकिन गद्यात्मकता, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता इसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ रही हैं। रूढ़ी विद्रोह, मानवतावाद, श्रृंगार की जगह आदर्शवादिता, नारी का उत्थान, इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता तथा वैचारिकता प्रवृत्तियाँ रही हैं। राजपूतियान की कथा है, राजपूतियान की कथा रंग में भंग है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ में रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं जयद्रथ, वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया इत्यादि। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो लक्ष्मण और उर्मिला के संबंध के विकास से जुड़ा है, चरित्र विकास से जुड़ा है। साकेत गुप्त जी की श्रेष्ठ रचना, इसमें महाकाव्यों की श्रेणी में रखा जाता है। महाकाव्य भी वो जो रामचरितमानस के बाद में दूसरा स्थान रखता है, इतना महत्वपूर्ण महाकाव्य है। उर्मिला को केंद्र बनाकर यह रचना लिखी गई है। कथा वस्तु राम सीता न होकर उर्मिला और लक्ष्मण की है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।